मूवी की शुरुआत में हम नोआ को देखते हैं कि वो अपना सारा सामान पैक करते हुए घर से बाहर आती है। ऐसा इसलिए कि उसके मॉम ने एक अमीर शख्स से दूसरी शादी की हुई होती है और वो नोआ को लेकर भी अपने साथ जा रही थी। वही नोआ को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है कि उसे कोई अमीर शख्स एडॉप्ट करे और वो रिच लाइफ भी नहीं जीना चाह रही होती है, बल्कि वो अपने पुराने लाइफ अपने दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ ही रहना चाह रही थी। लेकिन उसके मॉम उसे वहाँ पर अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसके लाइफ में बदलाव तब आता है जब वो अपने सौतेले भाई निकोलास उर्फ निक से मिलती है। वही निक की बात करूँ तो वो एक अमीर ज्यादा बिगड़े लड़का होता है जिसे रेसिंग में कार चलाना और बेट्स में पैसा जीतना पसंद होता है। वो एक प्ले बॉय होता है जिसे हर दिन पार्टी करना बहुत ही अच्छा लगता है। वही नोआ उसे पसंद नहीं करती है। उन दोनों के बीच हर बात पर झगड़ा हो रहे होते हैं। एक दिन कार रेसिंग के दौरान निक नोआ को देखता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और वो रेसिंग के दौरान नोआ के बारे में ही सोच रहा होता है। निक वो रेसिंग जीत जाता है। तभी नोआ के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि उसके बॉयफ्रेंड डैन एक लड़की को किस कर रहा होता है। ये देख वो भी उसे जलाने के लिए एक लड़का के साथ फोटो खिंचवाती है, लेकिन निक वहाँ पर आकर उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और नोआ को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन नोआ मना कर देती है। वहाँ पर निक नोआ के मोबाइल मैसेज देखकर वो समझ जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती है। वो नोआ को अपने साथ किस करते हुए फोटो खिंचवा कर उसे रूम भेज देता है। वही निक का एक और कार रेसिंग होता है, लेकिन निक उस वक्त दूसरे लड़के के साथ बिजी होता है। यह देख नोआ निक के कार में बैठ जाता है और वो रेस में भाग ले लेती है और हम देखते हैं कि नोआ उस रेस को जीत लेती है, क्योंकि नोआ को कार चलाना बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा था, क्योंकि उसके रियल फादर ने उसे बचपन में ही सिखाया हुआ होता है। लेकिन निक के कॉम्पिटिटर निक को बोलता है कि तुमने रूल को तोड़ा है, तुमने अपनी जगह तो अपने बहन को रेस में भागीदार बनाया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी फेवरेट रेसिंग कार मुझे देनी होगी। नोआ उसके खिलाफ झगड़ा भी करती है, लेकिन निक वो कार उसे दे देता है। अब कार लेने के बावजूद भी वो लोग नोआ को बुरा भला कहने लगता है। यह सुनने को उसे मारने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि झगड़ा देख नोआ घबराने लगती है। निक उसे कार में बैठाकर रूम भेज देता है। नेक्स्ट डे को देर तक नोआ सो रही थी, तब उसके मॉम उसे उठाकर बोलती है कि तैयार हो जाओ, आज हमारे घर पर पार्टी है। सबको ऐसा लगता है कि निक पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। पार्टी खत्म होने के बाद नोआ निक को बहुत ही मिस कर रही होती है, लेकिन निक रात को आता है और वो नोआ के पास बैठकर उसे किस करने लगता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। नेक्स्ट डे को सुबह नोआ कार धो रही होती है, वही निक उसे देखने लगता है। नोआ निक को देखकर वो भी अपने ऊपर पानी डालने लगती है। तभी वहाँ पर उसके मॉम आ जाती है और वो अपने साथ उसके एक्स बॉयफ्रेंड डैन को भी लाई हुई होती है, लेकिन नोआ उसे ठीक से बातें नहीं करती, क्योंकि अब वो उसे पसंद नहीं करती थी। वहीं दूसरे सीन में हम निक को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। वहाँ पर नोआ आती है, जिन्हें निक उसे पानी के अंदर खींच लेता है और वो उसे किस करने लगता है। वहीं ये सब डन देख हैरान हो जाता है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके मम्मू से बुला लेती है। नोआ वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम निक को देखते हैं कि वो कहीं पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जिन्हें कार रेसिंग के दौरान झगड़ा हुआ था। वहाँ पर वो फिर से नोआ का नाम लेकर अपशब्द बोलने लगता है। निक को गुस्सा आता है और वो फिर से उसके साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन इस बार वो पीट के रूम आता है। वही नोआ निक को देखकर बहुत ही बुरा फील करने लगती है, क्योंकि ये सब उसके ही कारण हो रहा होता है। नोआ उसके पास आकर बैठती है और वो दोनों फिर से किस करने लगता है। अब यहाँ पर डन आता है और वो फिर से देख लेता है। इस बार नोआ उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमारे बारे में किसी को कुछ मत बताना, और हम देखते हैं कि डन वहाँ से चले जाता है। अब यह देख नोआ बहुत ही खुश हो जाती है। शाम को हम देखते हैं कि निक नोआ को लेकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ले जाता है। वहाँ पर नोआ देखती है कि निक फाइट करने वाला होता है। नोआ निक को फाइट करने से मना करती है, लेकिन निक नहीं मानता। यह देख नोआ वहाँ से बाहर चली आती है। बाहर में उसे निक का दोस्त मिलता है और वो नोआ को प्रपोज करके उसे किस करने लगता है। नोआ कुछ बोल पाती उससे पहले ही निक मैच जीतकर वहाँ पर आ जाता है और वो नोआ से उसके दोस्त को धक्का देकर वार्न करता है कि अगर तुम इसके पास भी आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वही नोआ निक से गुस्सा होता है, क्योंकि फाइट करने के लिए वो मना किया था, और वो निक को बोलती है कि आज के बाद हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तुम मुझसे मत मिलना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर चुका होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहा होता है। उसी बीच निक के फादर निक से बोलता है कि नोआ के रियल फादर जेल से छूट गया है और वो नोआ और उसके मॉम को मारना चाहता है।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब नोआ छोटी थी तब नोआ के रियल फादर उसके मॉम को रोज ड्रंक करके टॉर्चर कर रही थी, यहाँ तक कि वो कई बार नोआ और उसके मॉम को जान से मारने की कोशिश की थी। नोआ के शरीर पर जो दाग था वो उसके पिता द्वारा ही टॉर्चर किया हुआ होता है। इन सब से तंग आकर वो लोग पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट की और नोआ के फादर को नोआ के बयान के आधार पर उसे जेल हो गया था, लेकिन अब वो छूट गया है। इसीलिए निक के फादर निक को बोलता है कि अब तुम नोआ और उसके मॉम को ख्याल रखना। मैं आपको बता दूं कि नोआ और निक के रिलेशनशिप के बारे में उसके पेरेंट्स को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं होता है। इधर निक नोआ को हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो फिर से नोआ के करीब आ जाते हैं। रात को वो दोनों एक साथ ही सोने लगता है। एक दिन रात को जब वो दोनों सो रहे थे तब वहाँ पर नोआ बोलती है कि सुबह होने से पहले ही तुम यहाँ से उठ के चले जाओ, नहीं तो हमारे पेरेंट्स देख लेगा। निक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसके पिता वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वहाँ पर निक के पिता उसे बोलता है कि तुम्हारी बहन बीमार है और वो अभी हॉस्पिटल में है। नोआ भी निक के साथ हॉस्पिटल जाती है। अब लौटते समय नोआ बोलती है कि अब हमारे पेरेंट्स हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे और ये रात हमारी आखिरी रात होंगे, इसीलिए हमें इसे यादगार बनाना चाहिए। वो दोनों समुद्र के किनारे पर जाकर रात भर वहीं पर एंजॉय करता है। अब सुबह को कार से वो दोनों घर आ रहे होते हैं कि तभी निक शॉप में कुछ खरीदने के लिए जाता है। वही नोआ कार में होती है। तभी वहाँ पर वो कार रेसिंग वाला लड़का अपने गैंग के साथ आकर नोआ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। निक जब आता है तब उसे नोआ नहीं मिलता और वो घर आकर अपने पेरेंट्स को बोल देता है। वहीं वो लोग नोआ की मिसिंग केस पुलिस में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस उस शॉप में लगे सीसीटीवी को चेक करता है जहाँ पर निक उस लड़के को पहचान लेता है। इधर नोआ को उसके रियल डैड के कहने पर ही वो लड़के लोग उसे उठवाया था। दरअसल वो लड़का वही जेल में होता है जहाँ पर उसके डैड सजा काट रहा था। वो लोग वहीं पर मिलकर निक के डैड को बर्बाद करने का प्लान बनाया था क्योंकि निक के फादर बहुत ही रिच होता है। यहाँ पर नोआ के फादर उसके मॉम को कॉल करके पैसे डिमांड करता है। वही निक के फादर पैसे देने के लिए मान जाता है और वो लोग पैसे लेकर उसके बताए हुए जगह पर जाता है जहाँ पर नोआ के रियल फादर कैमरे लगाया हुआ था और वो उसके बातों को सुन सकता था। वहीं पुलिस वाले भी अपने भेष बदल कर वहाँ पर मौजूद था। निक को एक लेडी ऑफिसर बोलती है कि सुना है तुम अपने कार रेसिंग में हार गए हो। निक बोलता है कि मुझे इस बात पर अभी भी गुस्सा है क्योंकि मैं उस कार की किस्त अभी भी भर रहा हूँ। तभी उसे पता चलता है कि वो कार अभी भी उसके नाम पर है और उस पर वो ट्रैकर लगाया हुआ था और वो लोग नोआ को ट्रैक कर लेता है। वहीं ये बात नोआ के रियल फादर को मालूम चलता है और वो नोआ को गन पॉइंट में लेकर उसे कार में लेकर भागने लगता है। वही वो कार नोआ चला रही होती है। निक भी उसका पीछा कर रहा होता है और एक मोड़ पर आकर वो दोनों आमने सामने होता है और मौका देखकर वो लेडी ऑफिसर नोआ के रियल फादर को मार देती है। अब यहाँ पर निक भागते हुए नोआ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वहीं उसके किडनैपर फादर वहीं पर मारा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक रात को छुप के नोआ से मिलने उसके रूम जाता है और वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देता है। वहीं उसके पेरेंट्स को हम देखते हैं कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों को रिश्ते को किसी भी तरह से खत्म करना होगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।